हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ब्लॉग, जो कि मैं एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की लाइफ अपनी वीडियो में शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। आज तो बहुत गजब हो गया फ्रेंड, मेरे पतिदेव से मेरा झगड़ा हो गया बहुत तेज़। किस बात पे हो गया वो मैं बाद में बताऊंगी, डिटेल में सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे पतिदेव मुझसे लड़ झगड़ के क्यों काम पे चले गए। तो सबसे पहले तो हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से, क्योंकि आज है संडे। तो संडे को दोपहर में खाना बनाना होता है। तो सुबह तो जैसे कि मैंने नाश्ता बना दिया था, नाश्ता में उपमा बनाया था, और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोपहर से। तो अभी बज रहे होंगे 12:30 करीबन। मैंने दाल को उबलने के लिए रख दिया था, तो मैंने सोचा आज मैं बनाऊंगी दाल चावल। बहुत दिन हो गए मैंने दाल चावल नहीं बनाए थे। रोज़ रोज़ रोटी सब्जी क्या सब्जी बनाऊँ। सब्जी इतनी महंगी हो गई है, करीबन 100 रुपये किलो। कुछ भी ले लो, टमाटर मिर्ची कुछ भी ले लो, 100 रुपये से नीचे कुछ मिलता ही नहीं है। मैंने सोचा एक काम करते हैं, टिफ़िन में तो सब्जी रोटी बनानी ही पड़ती है, तो आज मैं दाल चावल बना देती हूँ। दाल को मैं टिफ़िन में नहीं दे सकती, क्योंकि दाल पतली होती है तो पूरा टिफ़िन गंदा हो जाता है, फिर खाने में अच्छा नहीं होता। तो मैं कोई पतली सब्जी बनानी होती है ना, तो मैं उसको शाम के समय बनाती हूँ, सुबह बना देती हूँ सूखी सब्जी, जो उनके टिफ़िन में जा सके वो। तो चलिए फटाफट से मैं दाल को छौंक देती हूँ, और दाल छौंकने के बाद मैं निकालूँगी चावल फटाफट से। एक छोटा सा गिलास होता है वो चावल बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि रोटियां भी बनानी है। तो मैं सोच रही थी हाथ की रोटी बना लूँगी पति देव के लिए एक मेरे लिए, 2 ही रोटी बनाऊंगी, क्योंकि फिर चावल रखे रह जाते, चावल नहीं खा पाते। तो ये देख लीजिए, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो ही रही थी, बंद हो ही नहीं रही थी। ये देख लीजिए फ्रेंड, फिर मैं सारे मसाले डाल दिए, टमाटर भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद हमने इसमें गरम मतलब जो हमारे डेली बेसिक मसाले होते हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा ये देख लिया, मतलब अपने हिसाब से जितना आप खाते हो वैसे ही, जो नॉन मतलब बेसिक मसाले हैं डेली के, वो सारी चीज़ें हम डाल देते हैं। हर किसी का चीज़ें बनाने का अलग अलग तरीका होता है, खाना पकाने का अलग तरीका होता है। उसी तरीके से मेरा भी ये तरीका है खाना पकाने का। और बहुत बार पता है, इससे भी ज़्यादा टेस्टी दाल बनेगी। जो मैं तरीका आप लोग को बताऊंगी वो आप सुन के वैसा आप बना सकते हो। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, आप जो प्याज हरी मिर्ची लहसुन को कट करके मतलब छौंकते हो ना दाल, तो एक काम करिएगा आप, उस सारी चीज़ों के, यानी कि 2 प्याज ले ली, और 4 से 5 कली, जितने भी आप लहसुन डालते हो वो लहसुन डाल दिया। और उसके बाद फिर आपने हरी मिर्ची अदरक जितना जो भी चीज़ आपको डालनी है, वो सबको एकदम ग्रेवी बना के फिर आप दाल को छौंकिएगा। अगर डबल टेस्ट ना आए तो कहना, जो आप दाल खाते हो ना तो डबल टेस्ट आएगा वो। तो दाल थोड़ी थिक हो गई थी, और मैंने कहा थोड़ा सा पानी ऐड कर देते मसाले में, जिससे कि पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम दाल डालेंगे ना, तो पानी इधर उधर नहीं भागेगा, अच्छे से दाल में मिक्स हो जाएगा। तो आप लोग भी ज़रूर से तभी ऐड किया करो मतलब पानी, जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा ना उसके बाद दाल वाल ऐड करो उसमें, या फिर अलग से करना चाहते हो तो थोड़ा सा पानी गर्म करके ऐड कर सकते हो। तो चलिए मैं धनिया को फटाफट से धो के धनिया को डाल देती हूँ, और एक चूल्हे पे फटाफट से मैं चावल चढ़ा देती हूँ। तो चलिए अब मैं उस वाले गैस पर रख देती हूँ, दूसरी वाली गैस मैंने जला दी है, और उस पर हमने दाल को उबलने के लिए रख दिया। करीबन 5 मिनट के लिए धीमी गैस पर हम इसे पकाएंगे, जिससे कि ये पानी और दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। नहीं तो ऐसा होता है अगर हम कम पकाते हैं ना, तो पानी कहीं भागता है, दाल कहीं भागती है, तो अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए फटाफट से हम चावल को छौंकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे ही चावल बना लेते हैं, ऐसे ही मतलब चावल डाला पानी डाला बस हो गया। लेकिन आप लोगों को बताती ज़्यादा मत, सिर्फ 1 चम्मच तेल डालो, और थोड़ा सा उसमें जीरा डालो, और उसके बाद आप चावल को अच्छे से धो के उसमें डाल दो। तो मैं एक छोटा सा गिलास ही चावल बनाऊंगी, ज़्यादा बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, इतने में भी बच जाएंगे, जो शाम को अगर बचेंगे तो शाम को हम लोग खा लेंगे। दाल चावल तो अच्छे ही लगते हैं, चाहे सुबह खाओ शाम खाओ। तो चलिए दाल हमारी लगभग बन के तैयार हो चुकी है, और उसके बाद फिर चावल को अच्छे से धो के चावल को भी छौंक देते हैं, बंद कर देते हैं हम कुकर, जिससे कि हमारा काम फिनिश हो जाएगा। अभी 1 बज रहा होगा, और मेरे पतिदेव आने वाले ही होंगे, तो मैं सोच रही हूँ उनके आने से पहले सारा काम हमारा निपट जाए तो अच्छा है। लेकिन वो आ जाते हैं ना, फिर उसके बाद काम करो तो फिर ऐसा लगता है जल्दी जल्दी निपटाओ सारे काम। तो हमने डाल दिया जीरा, जीरा अच्छे से तड़क गया। उसके बाद हमने डाला चावल, चावल डालने के बाद हम इसमें 1 गिलास हमने चावल लिए थे, तो 2 गिलास पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। और पानी ऐड करने के बाद चावल में आप एक बात हमेशा याद रखना, चावल जब भी आप पकाओ किसी मतलब सब्जी के साथ खाने के लिए, या फिर दाल कड़ी किसी भी चीज़ के साथ खाने के लिए, तो आप उसमें नमक ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। नहीं तो क्या होता है कि बाद में हम नमक ऐड नहीं करते हैं ना, तो क्या होता है कि चावल फीके रहते हैं, तो हम सब्जी के साथ खाते हैं ना, तो दाल भी हमारी कम नमक लगने लगता है, और नमक डालने के बाद बैलेंस अच्छे से बन जाता है। तो चलिए
अब आप लोग को मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। हमारे दाल चावल बन गया था, मेरे पतिदेव आ गए थे, खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था। और उसके बाद सारे कपड़े मैंने वहाँ से उठाकर यहाँ रख दिए। मैंने कहा इनको सबको प्रेस कर करके, कुछ तो कर दिए हैं, कुछ बाकी उनको फटाफट से करेंगे। और तब तक मैं मरासन पानी लेकर आई थी, जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी बरसात हो रही थी, बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा था। तो मैंने कहा कुछ सामान ले आती हूँ, जिससे कि अगर बाद में कुछ दिक्कत आई तो घर में सामान तो होगा, रोटी वोटी सब्जी बना के खा तो सकेंगे हम। इसलिए मैं बहुत सारा सामान लाई थी, तो सबको मैंने कहा डब्बे में भर के रख देते, तो वही रख रही थी मैं। ये देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से डब्बों में मैं देख रही थी कि इसमें क्या है। और जो अच्छा सामान नहीं है, जो ख़राब हो गया, उसको मैं फेंक दूंगी और अच्छे से डिब्बे को पहुँच कर एक में दाल, एक में चावल, ऐसे सारी चीज़ें रख दूँगी, पोहा हुआ ऐसे रख दूँगी मैं। तो सारे डिब्बों में मैं सारा सामान भर के रख दूँगी, जो पहले के थे। और जो मतलब कोई कोई तो थैली ऐसी थी, बहुत कम सामान था उसमें, फिर भी इसमें रखी थी, तो मैंने उनको खाली करके सारा सामान एक बड़ी वाली थैली में रख दिया था और 4 जगह की जगह एक जगह ही कर दिया था, जिससे कि इन डिब्बों में सारा सामान आसानी से आ गया। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से क्या बात कर रही थी, हाँ, मैं आप लोगों को बोल रही थी कि आज मेरे पतिदेव से बहुत तेज़ झगड़ा हो गया। वो रोज़ मुझसे बोलते थे कि हाँ, कपड़ों पे प्रेस कर दो। और जैसे मैं कपड़े प्रेस करके रखती थी ना, तो वो क्या करते थे कि सारे कपड़े, मतलब नीचे से कपड़े खींचते तो ऊपर के सारे कपड़े गिरा देते। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मैंने कहा मैं नहीं कर रही तुम्हारी कपड़ों पर प्रेस। तो फिर वो ऐसे ही गुस्सा होने लगे, क्यों नहीं करेगी, कर प्रेस कर। तो इसीलिए फिर मैंने कहा ठीक है, झगड़ा मत करो, देखो हम यहाँ पे रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, सब लोग सुनते हैं। तो फिर उन्होंने कहा तो प्रेस करो ऐसा करके। कभी कभी मैं लाइव आप लोगों को दिखाऊंगी हमारा झगड़ा कितना भयंकर होता है, हमारा झगड़ा। तो फिर इसी गुस्से में आके फिर मैं ये सारा काम करने के लिए बैठ गई थी। मैंने कहा आज ही अभी इसी वक्त में सारा काम करूँगी। आपको ऐसा लगता है ना, बोलते कुछ काम नहीं करती, तो आज सारा काम करके उनके वो बैठे हुए थे, तो मैं सारा काम करने में गुस्से में लग गई थी काम करने के लिए। तो ये देख लीजिए, सारे जितने भी कपड़े थे मैंने सारे लेके बैठ गए प्रेस करने के लिए। आधे तो प्रेस कर दिए थे, आधे रह गए, उनको आधे को प्रेस करना है मुझे। और तो चलिए फटाफट से सारा सामान रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और उसके बाद वो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और यहाँ पर मैंने कहा अभी बारिश स्टार्ट हो गई, तो कूलर को बाहर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कूलर में पानी भरा हुआ था। तो मैंने कहा मच्छर हो जाएंगे तो तबीयत ख़राब होती पड़ेगी अगर मच्छरों ने काट लिया। अगर एक भी बार मच्छर हो गए तो उनको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का भरा काम होता है। तो मैंने कूलर को उतारा उसमें से, और फिर अच्छे से सारी जाली वाली गीले कपड़े से पहुँची, क्योंकि ये डेली बाहर रहता है ना, मतलब चलता रहता है ना, तो उसमें धूल चढ़ जाती है। तो अच्छे से मैंने इनको गीले कपड़े से अच्छे से पोंछा, साफ़ करके फिर मैं इसको अंदर रखने जाऊँगी। और जो है वो है ना टप, इसका जो कूलर का टप, उसमें पानी भर के रखा हुआ था, तो उसको भी मैं अच्छे से खाली करूँगी और फिर उसको भी मैं अंदर रख के आऊँगी, क्योंकि जिससे कि यहाँ का बाहर का जो हॉल है ना पूरा खाली हो जाएगा ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको अच्छे से तार बांध देती हूँ और फिर मैं अंदर इसको रख कर आती हूँ। तो ये सारे काम मैं ऐसे करती चल रही थी। और फिर वो कुछ काम करने के लिए बाहर चले गए थे, कुछ काम था उनको, तो मैंने कहा आज मैं सारा काम निपटा दूँगी। बस ऐसे ही मैं आज तो मैंने सारा काम गुस्से में, कहते हैं ना कि वैसे हम कोई काम करते तो हमें ऐसा लगता है कितना हम लोगों ने कितना काम कर लिया, कितना समय हो गया, थक गए। लेकिन जब हम कोई काम गुस्से में करते हैं ना, तो बिल्कुल भी थकान नहीं होती, गुस्से में सारा काम फटाफट भी हो जाता है। ये भी बात याद रखना हमेशा। तो चलिए फटाफट से मैं सारा काम कर लेती हूँ फिनिश। क्या झगड़ा तो रोज़ ही होता है, कहीं कोई बात पे कहीं कोई बात पे। तो चलिए आप लोगों के सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और बहुत जल्दी हम लोग गांव में शिफ्ट होने वाले हैं, तो सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि गांव में समझ लीजिए कि गांव का रहन सहन बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होता है। एक काम कर लेती हूँ, मैंने एक भगोनी निकाल ली थी बड़ी वाली, उसमें मैं इस तरीके से, मैं पूरा तो उठा के लेके नहीं जा सकती हूँ इस टब को एक साथ में, लेकिन धीरे धीरे करके इस तरीके से जग से मग्गे से पानी निकाल कर जब थोड़ा रह जाएगा ना, तो उसको उठा के फेंक आएंगे। तो इस तरीके से सारा मैं टब को खाली कर दूँगी और इसको साफ़ करके अंदर रख दूँगी। तो चलिए मैं कर लेती हूँ अपना काम, फिर मिलती हूँ आप लोगों से किचन में। तो मैंने यहाँ का सारा काम निपटाया और फिर शाम का समय हो रहा था, तो मुझे क्या करना था, घी बनाना था, क्योंकि बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी। अब की बार मैंने बनाया ही नहीं था और घी भी ख़त्म हो गया था। तो एक गैस पे मैंने थोड़ी सी मेरे लिए चाय बनने के लिए रखी हुई थी। आज मैं जब सामान लेकर आई थी ना, तो उसमें मैं टोस्ट भी लेकर आई थी, तो मुझे चाय से टोस्ट खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने वो भी निकाल ली है, मैंने कहा चाय बनाऊँगी टोस्ट खाऊँगी। और मलाई अभी एक कटोरी भर के हो गई थी और दूसरी कटोरी में भी करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा चलो आज घी बना ही लेते हैं। वैसे तो मैं इसको
ब्लेंड करके बनाती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा गर्मी जैसा सीज़न चल रहा था ना, तो इसमें से मक्खन निकलता ही नहीं था। ऐसा मतलब फूल फूल के बहुत बड़ी मतलब ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन मक्खन नहीं निकलता था। तो मैंने मक्खन निकालना कर दिया बंद अभी। और फिर उसके बाद में डायरेक्टली कढ़ाई में इस तरीके से इसको गर्म कर देंगे, तो ये अपने आप जो घी होता है ना वो अपने आप छोड़ देगा, अपने आप घी बन जाएगा। हमें ज़्यादा नहीं पकाना, आप ज़्यादा पकाओगे ना तो घी एकदम काला हो जाएगा और उसका टेस्ट भी अलग आएगा। लेकिन आपको अगर बिल्कुल मार्केट जैसा घी चाहिए, मतलब घर के जैसा घी चाहिए ना, दानेदार, तो मैं जैसे बता रही हूँ वैसे ही बनाना, तो बिल्कुल दानेदार घी बनता है। और मैं तो हमेशा ऐसे ही बना लेती हूँ। जब यहाँ पे दूध लेती हूँ ना, जो फुल फैट क्रीम वाला दूध लेती हूँ, उसमें अच्छी खासी क्रीम निकल आती है, तो उसको मैं निकाल के रख देती हूँ। वैसे पीता तो कोई है नहीं ना, मेरे पतिदेव पीते, वैसे भी अगर वो पीते भी हैं तो भी मैं मलाई निकाल कर ही देती हूँ, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है तो मलाई खाना अलाउ नहीं है। तो उनको दूध देती हूँ तो मलाई निकाल कर ही देती हूँ। तो ये देख लीजिए, इसको हम गरम करेंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। उसमें हमारा घी बन के तैयार हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि 1 कटोरी मलाई है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो चलिए इसको पकाते हैं, बिल्कुल एक घी बन जाएगा ना, तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। तब तक हमारी चाय बन जाएगी ना, तो चाय पियेंगे, तब तक हमारा घी बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि हाथ हो गए हैं चिकने। तो आप लोग बताइए, आप लोगों में किस किस में इस तरीके की लड़ाई झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ में? पता नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसी हस्बैंड वाइफ कोई नहीं होगा जिसमें झगड़ा ना होता हो। तो मैं चाय निकल चुकी है मेरी, मैंने छान ली है चाय और अब मैं पीने के लिए बैठूंगी। इधर हमारा घी भी लगभग तैयार है। बस चलाते रहना थोड़ी थोड़ी देर, पीछे नहीं आप इसको इसी तरीके से छोड़ दोगे ना तो इसका जो थोड़ी सी जो मलाई का जो जलन सी, मतलब जो दूध फटा हुआ सा दूध निकलता है ना, बचता है ना, वो इसके तरी से बहुत टाइटली चिपक जाएगा, जो कि छूटेगा नहीं। तो आप लोग इसको चलाते रहना। और जब ये अलग हो जाए ना, घी अलग हो जाए ना, तो आप इसको छान कर छलनी से घी अलग निकाल सकते हो। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही निकालती हूँ। आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो मैं करती हूँ फ़ोन पे बात, फ़ोन आ गया था, मिस कॉल आ गई थी, तो मैं फ़ोन पे बात कर रही थी। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।